हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, सुबह ये वीडियो अपलोड हुआ था कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे रहने वाली है। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चारों वीडियोज़ की, ज़रूर उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस हफ्ते की मैं बात करूँ, 5 दिन लगातार बाजार चलने वाला है बिना किसी इंटरप्शन, मतलब कोई यहाँ पे छुट्टी नहीं है, राइट। एंड अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इन 5 दिनों में लगातार बाजार चलते वक्त, अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की, हमारे मार्केट में जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि निफ्टी 50 मतलब है क्या, कि हमारे मार्केट में जितने भी शेयर्स है 5,000 6,000 जितने भी होंगे, राइट, उसका एवरेज अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 हम लोगों को बताते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, क्या ज़्यादा बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, इससे हम लोग को अंदाज़ा आ जाता है। एंड निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के 50 स्टॉक्स है। एंड दोस्तों इन्हीं 50 स्टॉक्स में से मैक्सिमम, यस दोस्तों, लगभग अगर मैं बात करूँ 11 से 12 स्टॉक्स के रिजल्ट हम लोग को इसी हफ्ते पे यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये रिजल्ट वाली चीज़ें बहुत बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं एक्सेप्ट रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर इनका जो इंटरेस्ट रहता है रिजल्ट के ऊपर, ये बहुत ही कम रहता है। बिलीव मी दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तो रिजल्ट पढ़ना आपको यहाँ पे आना चाहिए। पढ़ना मतलब एटलीस्ट कोशिश करनी आप लोगों ने आनी चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिजल्ट वाला जो सीजन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। येस बैंक कब गिरा था पता है? रिजल्ट के वक्त ही गिरा था। सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल पिक्चर सामने आ जाती है। सो 11-12 स्टॉक्स है दोस्तों। इन 12 स्टॉक्स के ऊपर, 11 जितने भी होंगे, 11 और 12, इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, राइट। एक एक स्टॉक को हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले कल के दिन की बात करें, सो टेक महिंद्रा, इस कंपनी की ओर फोकस रखना है। आईटी सेक्टर का दिग्गज है। हर एक आईटी सेक्टर की अपनी अपनी एक पहचान होती है। सो टेक महिंद्रा की अगर हम लोग पहचान की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G, इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बाकी आईटी स्टॉक से एक कदम थोड़ा सा आगे है, क्योंकि इन चीज़ों से ये कंपनी कई लगभग 1.5 से 2 साल पहले ही विदेश में डीलिंग यहाँ पे करती थी। सो डेफिनेटली इंडिया में ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। रिलायंस के साथ तो इन्होंने पार्टनरशिप के लिए हाथ भी आगे फैलाया है, राइट, मतलब एक हाथ आगे उन्होंने बढ़ाया। रिलायंस जियो से कोई रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं वो तो फ्यूचर में ही बताएगा। सो अगर हम लोग बात करें टेक महिंद्रा, कल कंपनी अपने नंबर्स बताने वाले, ज़रूर इनके ऊपर फोकस रखना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सिस बैंक, यस, एक्सिस बैंक के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। ये भी कंपनी अपने Q4 के नंबर पेश करने वाली इसी हफ्ते। बैंक निफ्टी वाला स्टॉक है। देखा जाए तो टॉप 5 टॉप 4 में आने वाले बैंक HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, राइट, ये हमेशा हम लोगों को लिस्ट देखने को मिलती है। सो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे चलता है, तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। 600-700 रुपये का स्टॉक देखने को मिलता है। वॉलेटिलिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर तो ज़रूर जाता है बट बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स वाला ये स्टॉक ज़रूर है। जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी 50 में भी इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, तो ज़रूर इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस बनाए रखना है। देन सभी लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक बजाज फाइनेंस, बहुत ही कमाल का ये स्टॉक है। म्यूचुअल फंड का भी फोकस रहेगा, H2B2 आप सभी लोगों को पता है। सो बजाज फाइनेंस क्या नंबर दिखाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा था कि अपने सेक्टर के लीडर्स है ये, एंड अपने सेक्टर के लीडर्स अगर नंबर ये दिखाने वाले हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बाकी पूरे के पूरे जो छोटे छोटे कंपनीज है उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। लेट से इनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बाकी स्टॉक, छोटे स्टॉक्स की हालत क्या हो जाएगी। ये गिर जाएगा बट इसका कमबैक भी ज़रूर होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जैसे ही गिरता है इसको खरीद लेते हैं। सो बजाज फाइनेंस भी इसी हफ्ते हम लोगों को अपना नंबर से यहाँ पे दिखाने वाला है। नंबरिंग के पहले हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। एनपीएस के इश्यूज़ हो सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि एक एडवांटेज इस कंपनी को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये लीडर कंपनी है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बजाज फाइनेंस के बाद अगर मैं बात करूं ब्रिटानिया इंडस्ट्री, एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी, पिछले टाइम के नंबर्स इतने खास नहीं थे, बट उसके पहले के नंबर, यस, लास्ट टू लास्ट टाइम के नंबर A1 क्वालिटी के थे, बट उसके बावजूद भी हम लोग को इस स्टॉक में उस तरीके की तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अगर अच्छा खासा नंबर ये कंपनी दिखा देती है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, सो शायद से हम लोग अच्छी तेज़ी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, राइट। सो ज़रूर अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्री आपके पास है, होल्ड करके चलना, ये भी कंपनी अपने नंबर से यहाँ पे दिखाने वाली है।
बहुत बार ऑलरेडी डिविडेंड हो चुका है, तो डिविडेंड के एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम रखोगे तो भी चल जाएगा, राइट। देन अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर का दिग्गज स्टॉक मारुति सुजुकी, ये स्टॉक मुझे बहुत मतलब इसके लिए बहुत बुरा लगता है मतलब ये कंपनी इतनी बड़ी है फिर भी इसका स्टॉक प्राइस एक ही रेंज में हम लोग को देखने को मिलता है। 10,000 तक ये कंपनी गई थी, उसके बाद ऑटो सेक्टर में जो गिरावट आई, कोविड की वजह से जो गिरावट आई, सो मारुति सुजुकी में हम लोग को वो ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही थी, उसमें रिक्वायर्ड भी देखने को मिली। बट बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, जिसके पास इस कंपनी में कौन पैसे लगाते पता है? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाखों करोड़ पैसा है ना, वो ऐसे कंपनी में बिंदास पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है पैसा डूबने वाला तो नहीं है। आने वाले 3-4 साल में अगर पैसा डबल भी हो गया तो भी ज़बरदस्त बात है, राइट। 5 साल में भी हो गया तो भी ज़बरदस्त बात है। इसीलिए आप लोग इसका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, कमाल का चार्ट पैटर्न है। ये 2018 से ये गिरावट लगी थी एंड उसके बाद हम लोग को कोविड का भी तड़का लगते हुए देखने को मिला था, वरना कंपनी बहुत शानदार है। ये कंपनी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब कमाल की कंपनी मारुति। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसके घर में भी गाड़ियाँ होंगी, जिन्होंने भी ली होगी, कभी ना कभी मारुति की गाड़ियाँ रहती है, मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छा खासा ये हिट करती है। सो ज़रूर मारुति के भी नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले, सो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। बजाज फाइनेंस की बात हुई तो ऑब्वियसली बजाज फिनसर्व भी यहाँ पे अपने नंबर्स यहाँ पे दिखाने वाले। इंश्योरेंस सेक्टर का डेट फ्री कंपनी, प्राइस ज़्यादा होने के कारण रिटेल इन्वेस्टर इसको इग्नोर करते हैं, बट बहुत ही कमाल की ये कंपनी है, राइट। बीच में हम लोगों को हम लोग लकी थे कि ये 4,500 तक हम लोग को देखने को मिला था। सो जिन जिन लोगों ने H2B2 तभी मौका पकड़ा था, आज तो वो मतलब मज़े में ही है, मतलब बहुत ही कमाल के रिटर्न्स मिले हैं। और ये ऐसे स्टॉक है, मतलब सभी लोगों को पता है ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आता, 10 साल में 12 साल में कभी एक बार, रीज़न ऐसे बड़े बार बार भी नहीं आते, राइट। सो बजाज फिनसर्व भी अपने Q4 के नंबर्स इसी हफ्ते में पेश करने वाले, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपको समझ रहे हैं, ये निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, ये डायरेक्शन यूजुअली तय करते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में, राइट। वेटेज अलग अलग हो सकता है, हम लोगों को पता है यहाँ पे, बट स्टिल इनके नंबर्स अगर बुरे आते हैं तो निफ्टी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, अगर अच्छे आते तो थोड़ा बहुत निफ्टी को भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे। देन अगर मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसा हो गया, बजाज ऑटो सेक्टर का नंबर 1 शेयर, अगर मैं बात करूँ 2 व्हीलर का, सो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ना, ये अपने अपने सेक्टर के लीडर्स है। इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी 50 के साथ साथ जो बाकी भी इनके जो सेक्टर रहने वाले हैं ना, अभी ऑटो सेक्टर में बाकी के मैं बात करूँ तो हीरो है, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो TVS है, राइट। ये कंपनी है जो 2 व्हीलर से रिलेटेड, ये भी प्रभावित हो जाएगी। नंबर्स उनके बाद में आएंगे, बट बजाज ऑटो पहले नंबर्स दिखाने वाला है। सो ये भी डेट फ्री कमाल का स्टॉक है। निफ्टी 50 जब से स्टार्ट हुआ था तब से ये काम कर रहा है, सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये भी अपने नंबर्स यहाँ पे दिखाने वाला है। देन HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। HUL की अगर मैं बात करूँ 1 साल यहाँ पे हो चुका है, कोई मूवमेंट नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। बहुत सारे लोग बीच में ही मैदान छोड़ के चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे आनी चाहिए। 5 साल की बातें तो सब करते हैं, बट रिटर्न्स नहीं मिले तो छोड़ के चले जाते हैं। मैंने भी इससे पहले आप लोगों को बहुत बार एग्जाम्पल बताए थे कि एक स्टॉक में मैंने निवेश किया था एंड लगभग 4 साल मुझे कोई रिटर्न मिला नहीं, 5वें साल इतना मिल गया, मतलब CR क्रॉस हो गया था। तो ज़बरदस्त ऐसे परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस में यहाँ पे देख चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि अगर किसी के पास है, मतलब HUL को अगर आपके पास होने के बाद अगर आप कंट्रोल नहीं रख सकते हो तो मतलब आप किसी भी स्टॉक को पकड़ लो, आप कभी ना कभी एग्जिट कर ही लोगे। सो ये भी अपना नंबर दिखाने वाला HUL FMCG का दिग्गज नंबर 1 स्टॉक, टॉप 10 में आने वाली कंपनीज है। टाइटन कंपनी, राइट, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा फोकस टाइटन कंपनी के और भी यहाँ पे रहने वाला है। RJ ने थोड़ा सा स्टेक कम किया था, ये भी कहा था आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल थोड़ा सा ये आउट परफॉर्म, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं देगा करके, परफॉर्मेंस ज़रूर देगा, बट इससे अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप देंगे ऐसे उन्होंने कहा था। तो देखने चाहेंगे कि टाइटन के नंबर्स भी कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। देन रिलायंस इंडस्ट्री, यस, रिलायंस के लिए तो मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत ही बड़ा ये नंबर वाला सीज़न यहाँ पे होने वाला है। बहुत टाइम हो चुका है रिलायंस एक ही दायरे में घूम रहा है, सब कुछ कंसोलिडेट हो चुका है। हम लोग सभी लोगों को पता है कि आने वाले मतलब नेक्स्ट 4-5-6 महीने तक भी कोई इनका फाइनल आउटकम आने वाला नहीं है। फ्यूचर रिटेल की अगर हम लोग बात करें, अमेजोन की बात करें तो, राइट। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर अभी यहाँ पे हो चुके हैं। अभी रिलायंस इंडस्ट्री अपना नंबर क्या दिखाएंगे इसके ऊपर बाजार ज़्यादा फोकस में रहेगा। अगर इन्होंने अच्छे नंबर दिखाए तो शायद से यहाँ पे बड़ी रैली के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न, कोई मूवमेंट नहीं। 1 साल देख लेना, 1 साल ये देखिए पूरा टाइम इसमें चला गया एक डील के कारण, राइट। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे नंबर्स रिलायंस को एक ज़बरदस्त एक्सक्यूज़ दे सकता है कि यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी के लिए हम लोग ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं। HDFC लाइफ,
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है, 6.5% गिरा था। सो HDFC लाइफ ये उसका कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर के एक्सपेक्टेशन रखे जा सकते हैं। HDFC लाइफ कमाल का स्टॉक है, निफ्टी 50 वाला ही स्टॉक है, राइट, लगभग 700 के आसपास चल रहा है, तो ये भी अपना नंबर दिखाने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लगभग ये 10 से 11 स्टॉक है, इनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, बाजार के ऊपर ज़बरदस्त इंपैक्ट डालने वाले, एंड मेजॉरिटी जितने भी स्टॉक है ना अपने अपने सेक्टर के लीडर थे। बजाज फाइनेंस NBFC का लीडर, HDFC लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अपना लीडर, बजाज ऑटो 2 व्हीलर से ऑटो सेक्टर में लीडर, राइट, हर एक स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा अपने अपने सेक्टर का लीडर है। सो ज़रूर ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इन 10 से 11 स्टॉक को आप अपने रडार के ऊपर सेट करके ज़रूर रख लेना। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर लेना। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर कल के दिन के लिए, अगर मैं बात करूं कल के दिन के लिए भी कौन से स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में रखने चाहिए, उसके लिए अगर आपको स्टडी करने के लिए कोई स्टॉक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, मैं कोशिश करूंगा इसी से रिलेटेड एक वीडियो कवर करने के हिसाब से। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।